हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रेंड्स इन मार्केटिंग का 4th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कोज रिलेटेड मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कोज रिलेटेड मार्केटिंग क्या है? कोज रिलेटेड मार्केटिंग गाइस, आज का जो टाइम है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रीज़न बीइंग, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं। कोई भी पर्सन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करना चाहेगा जिससे उसकी वैल्यूज़, उसके कल्चर, उसके कस्टम, ट्रेडिशंस, सोसाइटी या इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का बैड इम्पैक्ट हो। इसी वजह से ऑलमोस्ट 70% ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जो सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रख के बनाए गए हो। साथ ही साथ 46% ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो बहुत क्लोजली अटेंशन पे करते हैं किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट की सारे एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस पे, कि उनकी किसी भी एक्टिविटी से सोसाइटी और इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखते हुए कंपनीज लेके आई कोज रिलेटेड मार्केटिंग को। सो क्या है कोज रिलेटेड मार्केटिंग? इसमें जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करेंगी एंड देन उनके थ्रू वो डोनेशंस, चैरिटी प्रोवाइड करवाना, कोई भी सोशल वर्क करना, वो उनके थ्रू कंडक्ट करेंगी। इससे जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें क्या मिलेंगे? फंड मिलेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो कंपनी कोर्स रिलेटेड मार्केटिंग को अडॉप्ट करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होगी और जो कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन दे रही हैं और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये है कोज रिलेटेड मार्केटिंग। कुछ एक बेनिफिट्स हैं कोज रिलेटेड मार्केटिंग के। इससे क्या होगा? सबसे पहले, फुलफिलिंग द डिमांड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म कहाँ है? सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश है, तो ज़रूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो कोज रिलेटेड मार्केटिंग को अडॉप्ट करके वो इस डिमांड को पूरा कर सकती हैं। साथ ही साथ जो कंपनी इसे अडॉप्ट करेगी उसकी इमेज अच्छी होगी, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होगी, उसका अपनी कम्युनिटी के साथ, कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन है वो भी अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बूस्ट होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। दैट मीन्स हम खुद भी सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या है? अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होंगे अगर हम कोज रिलेटेड मार्केटिंग को अडॉप्ट करेंगे। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स थे कोज रिलेटेड मार्केटिंग के। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। लाइफ बॉयज हेल्प अ चाइल्ड रीच 5। लाइफ बॉय ने कैंपेन चलाया कि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 5 साल तक की एज तक तो पहुँचे। क्या रीज़न था इसे चलाने का? ऐसी बहुत सारी इन्फेक्शनस डिसीज़ लाइक डायरिया, निमोनिया, इनकी वजह से इंडिया के अंदर हर साल 1.3 मिलियन जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है 5 साल तक की एज पहुंचने से पहले। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं? या तो रूरल एरियाज से या सेमी रूरल एरियाज से, और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या हैं? पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पास ना तो इतने सोर्सेज हैं कि ये अपने बच्चों को इन डिजीज से बचा सकें। इसलिए जो लाइफ बॉय है उन्होंने लाइफ बॉय कंपनी ने ये कैंपेन चलाया। उन्होंने बच्चों में हैंड वॉश की जो हैबिट है उसे इंक्रीज़ किया। और जो उनका कैंपेन था वो स्पेशली कहाँ के लिए था? रूरल एरिया के लिए था, क्योंकि वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उनके इस कैंपेन की वजह से 130 मिलियन लोगों के अंदर जो हैंड वॉश की हैबिट है, हाइजीन की हैबिट है, वो डेवलप हुई, जिससे बहुत हेल्प हुई बच्चों को 5 साल तक की एज तक तो पहुंचने के लिए।
तो ये था कोज रिलेटेड मार्केटिंग का एग्जाम्पल कि लाइफ बॉय कंपनी ने किस तरह कैंपेन चला के हेल्प किया टू रीच चाइल्ड एट एज ऑफ 5। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन मार्केटिंग। जो टर्म है ग्रीन मार्केटिंग वो 1980 और 1990 में आते आते पॉपुलर हुई थी। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने सबसे पहली वर्कशॉप लगाई इकोलॉजिकल मार्केटिंग के नाम से। कब? 1975 में। और क्या रिजल्ट निकल के आया इस वर्कशॉप का कि ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड एक बुक को पब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया इकोलॉजिकल मार्केटिंग। सो हम देखते हैं क्या है ग्रीन मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर presumed टू बी इन्वायरमेंटली सेफ। दैट मीन्स ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना, इस तरह से अपनी मार्केटिंग करना कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंटली सेफ हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा हमारे इन्वायरमेंट को, ना ही हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे। पॉल्यूशन लाइक कोई भी एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मेराइन पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते टाइम कि उनसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। तो जो कंपनीज हैं वो उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना हो सकता है ग्रीन मार्केटिंग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जैसे वो अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर सकती हैं, पैकेजिंग में चेंज कर सकती हैं। जैसे कुछ एक कंपनीज क्या यूज़ करती हैं, प्लास्टिक को यूज़ करती हैं। प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो उन्हें अपनी पैकेजिंग स्टाइल को चेंज करके जो प्लास्टिक का यूज़ है उसे कम करना चाहिए। वो अपनी एडवर्टाइजिंग में मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको परफॉर्म करके वो ग्रीन मार्केटिंग कर सकती हैं। तो सिंपल टर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग क्या है? सेल करना अपने प्रोडक्ट्स को और प्रोवाइड करवाना सर्विसेज वह जो क्या हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। गाइस, आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान हो। हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग को लाया गया ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ 5 गोल्डन लॉज ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सबसे पहला आता है कस्टमर्स शुड बी अवेयर। कस्टमर्स अवेयर होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं और कौन से प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं हैं। जैसे अगर कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है और उनके प्रोडक्ट पे वर्ड मेंशन है ग्रीन, उस ग्रीन वर्ड से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। इसलिए अगर कस्टमर्स अवेयर होंगे तो उन्हें पता चल सकेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या फिर नहीं है। देन रीअश्योर द बायर। जो भी कोई भी मार्केटर है, अगर उसने वर्ड मेंशन कर रखा है ग्रीन या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, उससे जस्ट वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस नहीं कर सकते। उन्हें अपने कस्टमर्स को समझाना होगा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, और ये भी बताना होगा एथिकली कि एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं। देन ट्रांसपेरेंसी। अगर वो क्लेम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो जो उनका क्लेम है वो जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अपने जो उन्होंने पॉलिसीज़ बना रखी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन कंसीडर प्राइस। जो कंपनीज ग्रीन प्रोडक्ट सेल करती हैं वो बेसिकली हाई प्राइस चार्ज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स का, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है। अब हाई प्राइसेस होंगे तो जो पुअर पीपल हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन कंपनीज़ को उन्हें ध्यान में रखते हुए भी अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए ताकि वो रिजनेबल प्राइस पे हर एक के लिए अफोर्डेबल हो। एट लास्ट कस्टमर पार्टिसिपेशन।
जो कंपनीज़ हैं उन्हें अपने कस्टमर्स का पूरा पार्टिसिपेशन लेना चाहिए अपनी ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को चलाने के लिए, जिससे जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर होंगे ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्हें भी पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं और कौन से प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, जिनसे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन लॉज ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। एट लास्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सबसे पहले इन्वायरमेंटल एडवांटेज। ऑब्वियसली अगर हम ग्रीन मार्केटिंग करेंगे तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। अगर कोई जो भी जितनी भी कंपनीज़ है हमारी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स, तो वो क्या करेंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगी जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो जो हमारी डेंजरस गैसेस हैं वो उनका लेवल कम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगा। देन इकोनॉमिक एडवांटेज भी होगी। इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे, कि अगर हम हमारे जो बिज़नेस इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे लो वेटेज या फिर LED लाइट्स, नेचुरल लाइटनिंग, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज़, ऐसे डिफरेंट इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगी एंड वेस्टेज भी कम होगी। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली जो कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी वो सुपीरियर होगी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। जो कंपनी नए नए इनोवेशंस कर रही है, नई नई टेक्निक्स लेके आ रही है, हर तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो उस कंपनी को प्रेफर करेंगे रैदर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। देन सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन मार्केटिंग का मेन मोटिव ही सस्टेनेबिलिटी से है। क्या है सस्टेनेबिलिटी? रिसोर्सेज का यूज़ करना इस तरह से कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। तो ग्रीन मार्केटिंग की हेल्प से ये पॉसिबल हो सकता है। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो ह्यूमन की डिमांड्स है, नीड्स है, वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, वो उनकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम लोग इन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, उसे अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इन्हें बचा सकते हैं। देन प्लान टेक्निक्स। अगर हमारी टेक्निक्स प्रॉपरली प्लान्ड होगी, हम नए नए इनोवेशंस करेंगे, तो हम वेस्टेज को कम से कम कर सकते हैं, और वेस्टेज कम होगी तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम ऐसे टेक्निक्स लेके आ रहे हैं जिनसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो इको फ्रेंडली हैं। देन कस्टमर अट्रैक्शन। अगर हम ग्रीन मार्केटिंग करेंगे, ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो चुके हैं इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स। लास्ट इज इनोवेशन। ग्रीन मार्केटिंग की हेल्प से ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं जो अफोर्डेबल भी हो एंड साथ ही साथ क्या हो, ह्यूमन की नीड को फुलफिल करने वाले भी हो और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये भी ग्रीन मार्केटिंग की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस या फिर इम्पोर्टेंस थी हमारे ग्रीन मार्केटिंग की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स इन मार्केटिंग को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।